बुद्धिमान व्यक्ति ना क्रोध उत्पन्न करेगा और ना क्रोधित होगा। मूर्ख व्यक्ति वो क्रोध करेगा भी और क्रोध उत्पन्न भी करेगा। प्रणाम। आपके लिए और आपके परिवार में सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। आज प्रश्न लिया है क्रोध को लेके कि क्रोध को योग और आध्यात्म में किस प्रकार से हम उसको स्थान देते हैं, कैसे समझते हैं उसे, और इससे हमें बचना चाहिए या हम क्रोध कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या गुस्सा करना ठीक है? तो ये आपका प्रश्न है। इस पे हम पहले समझेंगे नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, चाहे आप भौतिक जीवन जी रहे हों या फिर आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, दोनों में नुकसानदायक है। या फिर ऐसे समझे पॉइजन, जहर, वो अच्छे आदमी को भी मारेगा और बुरे आदमी को भी मारेगा। उसका जो स्वभाव है वो है नुकसान देने का। ऐसे ही क्रोध, ये दोनों ही स्थितियों में, चाहे आप भौतिक जीवन जी रहे हों चाहे आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, दोनों ही स्थितियों में ये आपको नुकसान देगा। तो पहले तो आप इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती है कि अब आप क्रोध कर सकते हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होंगे। ऐसा नहीं है। कई उदाहरण दिए जाते हैं कि भगवान ने जब ऐसे युद्ध हुआ तो क्रोध किया, या फिर हमारे कुछ उदाहरण ऐसे भी दिए जाते हैं कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो क्रोधित थे। उनका काम या उनका जो समय था या किस प्रकार से वो घटना घटी, उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर इतना ज़रूर समझें कि पूरे जीवन से आप एक कर्म निकाल के आप नहीं कह सकते कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप बड़ी शक्तियों के उदाहरण देते हैं या उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, याद रखें हमें उनसे सीखना है जो वो सिखा रहे हैं। हमें उनके जीवन को कॉपी नहीं करना है, उसकी नकल नहीं करनी है। तो क्रोध भगवान ने किया या कोई दिव्य शक्ति क्रोधित होती है, उसके कई कारण होते हैं, और वो क्रोध सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता, हमारे जीवन की तरह नहीं होता। जैसे हम घर में बैठे हैं और किसी से कुछ बात होगी, फिर हम वहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये क्रोध और दिव्य शक्तियों का क्रोध, इसका कोई मेल ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है। तो हमें बचना चाहिए इस प्रकार से नकल करने से, इस प्रकार के उदाहरण देने से। अब बात को समझें। यदि जीवन में प्रकाश लेके आना है, उसे और अच्छा बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है, अपने काम को सफल बनाना है, तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए तो एक आपके लिए सुझाव होगा। अब आप सोचें कि आपको भी पता है कि क्रोध नहीं करना, पर आपसे हो जाता है। ये विषय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले मानना कि क्रोध नहीं करना, इससे नुकसान होगा, ये बहुत जरूरी होगा। पर जो मुख्य बिंदु है वो यह होगा कि आप ऐसा कैसे बने कि आप क्रोधित हो ही ना। वो एक विशेष काम होगा। जैसे आपने अगर दौड़ करनी है, आपको मानो 100 मीटर की दौड़ जीतनी है, या 1 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बेड से उठे और आज ही आपने सोचा मुझे अब दौड़ शुरू करनी है और आप सीधा दौड़ गए 100 किलोमीटर। उसके लिए तैयारी होती है। आप पहले 10 दिन 20 दिन धीरे धीरे अपने स्टैमिना को बढ़ाएंगे, अपनी बॉडी को तैयार करेंगे, अपने पाँव की शक्ति बढ़ाएंगे, अपने श्वास लेने की प्रक्रिया पे आप काम करेंगे, उसके बाद खान पान पे काम करेंगे, फिर एक डिसिप्लिन आपकी ट्रेनिंग होगी। यह ट्रेनिंग आप जितनी अच्छी करेंगे, आप उतने अच्छे धावक बन जाएंगे, दौड़ने वाले बन जाएंगे, अच्छे रनर बन जाएंगे।
तो कहने का अभिप्राय क्या है कि आपने कुछ चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन करते हो। ऐसे ही जब आपने शरीर को, मन को, आत्मा को तैयार करना है कि अब मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे समझ आ गया कि इससे मेरा नुकसान होता है, इससे मेरा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मैंने जो बड़े सपने लिए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा और इसकी तैयारी मुझे बड़ी अच्छी तरह से करनी है। तो फिर आप धीरे धीरे अपने अंदर एक रूपांतरण होता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सुना कि गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, इससे नुकसान होगा, तो कल से आप उसको फॉलो कर पाएंगे। आपको समय देना होगा। आपको एक एक जो एक्टिविटी आपके आसपास हो रही है, आपके जो साथी हैं, आप जो काम करते हैं, आपको धीरे धीरे, पहले यदि आप 100% क्रोधित होते थे तो वहाँ से 10% कम करो, फिर भी धीरे धीरे 20 पे आओ, 30 पे आओ, और ऐसे आपको आगे बढ़ना होगा। एक बच्चा अपनी क्लास में पढ़ता है, नंबर बड़े कम आ रहे हैं उसके। अब उसका मन होता है कि मैं समझ गया कि मेरे नंबर कम होंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा और फिर अच्छा जीवन नहीं होगा, फेल होने से फिर सब मेरे लिए बुरी बात करेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो मेरे साथी हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बात जब समझ आ जाती है बच्चे को तो फिर वो सोचता है कि मैं अच्छे नंबर कैसे लाऊं। अब अच्छे नंबर लाने के लिए हर दिन अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। फिर जब आपकी परीक्षा होगी तो उस परीक्षा में आपने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अब ऐसे ही क्रोध को कंट्रोल करना या उस एनर्जी को चैनलाइज करना, ये ट्रेनिंग आपको आज से शुरू करनी चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर 100% गुस्सा हो जाते थे, 10% कम कर लो। आप बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, वहां थोड़ा कम करो, और फिर धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्व भी करो कि जब मैं क्रोधित हो रहा हूं तो क्या आगे काम अच्छा हो रहा है या बिगड़ जा रहा है, रिश्ते, आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं या खराब हो जा रहे हैं। इन सब चीजों को जब आप बड़ी बुद्धि से समझेंगे, बड़े मन से समझेंगे और खुद को इसमें जब आप इन्वॉल्व करोगे तो आपको स्वयं उत्तर आएगा कि मुझे अब क्रोधित नहीं होना चाहिए। जब आपका ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो फिर आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इस संसार में विजय आपकी निश्चित हो जाएगी। अगर आपने इस छोटी सी बात को समझ लिया तो आपके जीवन की 90% जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, जो गड़बड़ हो जा रही है, चाहे वो आपके काम में हो, आपके रिश्तों में हो, या फिर आपके संबंधों में हो, या कुछ भी, जो भी आपका काम चल रहा हो, उन सभी उलझनों को अगर आपने ठीक करना है, उनको अच्छा बनाना है, उनको सकारात्मक बनाना है, तो अपने क्रोध पे कंट्रोल करना आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हर बार इस विषय को लेके बहुत गंभीर होके बात करते हैं, लेकिन पर होता क्या है कि जीवन बड़ा अजीब सा है। आसपास का जो वातावरण है वो आपको संभलने ही नहीं देता। जैसे कई ऐसे मित्र होते हैं, वो हर छोटी छोटी बात पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहेंगे जिससे कि आप उनसे उलझते रहें। अब समय ऐसा है, क्रोध में अगर आपने कंट्रोल करना है तो अपने वातावरण को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। वो साथी रखने पड़ेंगे जो आपको डिस्टर्ब ना करते हो। एक बहुत विशेष बात है, बुद्धिमान व्यक्ति ना क्रोध उत्पन्न करेगा और ना क्रोधित होगा। मूर्ख व्यक्ति वो क्रोध करेगा भी और क्रोध उत्पन्न भी करेगा। क्यों? गलतियां, जब गलतियां होंगी तो क्रोध पैदा होगा। तो क्या करना चाहिए? आपको स्वयं बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा। आपको ये मानना होगा, ये समझना होगा
कि यदि मैं आग के अंगारे को हाथ में रखूंगा तो थोड़े समय बाद स्वयं का हाथ जल जाएगा। ये इस दाएं हाथ में रखूं तो भी जलेगा, बाएं हाथ में रखूं तो भी जलेगा। क्रोध इस अग्नि की तरह है। आप अपने अंदर रखें क्योंकि आपकी गलती थी तो भी आपका नुकसान होगा। दूसरे की गलती आप अपने अंदर रखें इस क्रोध को तो भी आपका नुकसान होगा। तो आपको क्रोध अग्नि को स्वयं में स्थान नहीं देना, इस बुद्धि का आपने बार बार प्रयोग करना है। उपाय बनाओ। आप खेल खेल सकते हैं, आप जाके स्पोर्ट्स खेलो, उससे भी आपको समझ आएगा कि कैसे क्रोध को आप चैनलाइज कर सकते हैं। उसकी जो शक्ति है, जो ये अग्नि है, इससे फिर एक ताप पैदा होता है, एक एनर्जी पैदा होती है, उसको कैसे चैनलाइज करना है वो आपको पता चलेगा। या फिर योगासन करो, बहुत मदद करते हैं। आप लगातार चंद्र नमस्कार का अभ्यास करो। चंद्र नाड़ी जब शक्तिशाली होगी उससे भी आपको लाभ होगा। प्राणायाम करो और ध्यान आपको बहुत लाभ देगा। विशेष ध्यान अगर आप पूछें क्रोध में तो एक ध्यान है जिसका नाम है शांत ध्यान या फिर श्वास ध्यान। ये कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जो आपको पूरी तरह से काम कर देती हैं, शांत कर देती हैं। शांत व्यक्ति विचार कर सकता है, उसके विचार अच्छे बनेंगे, शक्तिशाली विचार वो पैदा कर सकता है। विचार जब शक्तिशाली होंगे तो कार्य बड़ा होगा। क्रोध वो आपके विचारों को नाश करता है, उनको समाप्त करता है, उनके अंदर विष पैदा करता है। तो जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सक्सेस जीवन में देखिए। अगर आपने कल्पना की है कि मैं एक बड़ा लक्ष्य बनाया है, आपने बहुत ऊंचा जाना है, तो आज समय है अपने स्वयं से आप ये एक प्रण लें कि अब आप क्रोधित नहीं होंगे। और जो छोटी आपको कुछ सरल टेक्निक्स बताई हैं उनको फॉलो करने का प्रयास करिएगा, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ, आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने योग और आध्यात्म की यात्रा पर आगे बढ़ते जाएं। नमो हिमालय।